दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए। हमको एक त्रिघात बहुपद बताना है जिसका शून्यकों का योग, दो शून्यकों के एक साथ लेकर तथा गुणनफलों का योग और तथा तीनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमको क्रमशः दिया गया है। तो हमको जो है त्रिघात बहुपद इससे प्राप्त करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले कॉपी में लिखकर और आपको सॉल्व यहाँ पे जो है क्वेश्चन को नोट कर लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको खंड खंड मिलेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे एक तो हमको दिया गया है कि त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। लेकिन इसके बाद से अगर आप समझे उसमें दिया गया है कि जिसके शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का योग मतलब आप इधर से पहला ले लीजिए 2 दिया गया है। उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो दूसरा नंबर क्या है -7 ले लीजिए। और शून्यकों के गुणनफल क्रमशः शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है वो क्या है -14, ठीक है। अब इसको इसी प्रकार हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला हल। हल के बाद आपको क्या डालना है कि त्रिघात बहुपद के जो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। तुमको जो दिया गया है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ दिया गया है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग शून्य समझ लीजिए, माना कि हमने अल्फा बीटा और गामा हो गया। और इसका जो अगर आप सत्यापन किए होंगे इसका तो आपको पता होगा कि अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो ये हमको कितना दिया गया है 2। उसके बाद फिर दो शून्यकों का साथ लेकर, मतलब दोनों शून्यकों को साथ साथ में लेकर, तो अल्फा बीटा और बीटा गामा और अल्फा और गामा बराबर c/a। तो हमको कितना दिया गया है -7 दिया गया है। और जो हमको तीनों शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों हमको क्या दिया गया है यहाँ पे -14, ठीक है। तो अब चलिए हमको जो शून्यक होता है उसको ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। उसका क्या फार्मूला है यहाँ पे त्रिघात बहुपद जो फार्मूला होता है उसके को तो यहाँ तक समझ आएगा। लेकिन आपके क्या है यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट हो यही है कि जो त्रिघात बहुपद होता है तो उसका जो फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि x³ माइनस जो शून्यकों का अल्फा बीटा गामा उसका योग और x² प्लस जो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग x और माइनस अल्फा बीटा गामा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो आपको इस फॉर्म में इसका जो ये फॉर्मूला आपको इसको याद कर लेना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, जो जो हमको हमने माना है अल्फा बीटा गामा का शून्यकों का योग का, तो हमको उसके जगह पे यहाँ पे जो जो मान दिया गया था क्रम से उसको यहाँ पे रख देना है। तो हमने जो यहाँ पे शून्यकों का योग था उसके जगह पे हमने 2 था तो हमने 2 रख दिया। उसके बाद फिर शून्यकों का एक साथ गुणनफल करके उनका जो योग था यहाँ पे -7 तो हमने -7 रख दिया। और यहाँ पे शून्यकों का योग बस दिया गया था -14 तो हमने -14 रख दिया। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस 14 तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले के बेसिस पे ये सवाल है और आपको बस इसको फार्मूला को जो मेन पॉइंट है इसी को याद कर लेना है। बाकी सब आप इसको तो सॉल्व भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।